हम्म। तो हम लोगों ने इल्मे बयान और इल्मे बयान की बात कर ली है ना। हाँ, इल्मे बयान की बात कर ली है। अब बात क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इल्मे बदी की। तो इल्मे बयान तो हो गया। इल्मे बयान की में जितने भी उसके अंदर जो बातें आ रही थी, टाइप्स जो उसके कह सकते हो, मजाज मुरस्सिल है और कनाए है, तशबीह है, इस्तिआरा है, ये चारों बातें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की हैं। इसके अलावा हम लोगों ने उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देखा। ठीक है, अगर किसी को अब भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही हो उनमें, तो उसे बार बार आप एक आध बार वीडियोस को देखें, पॉज करके देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तब भी अगर दिक्कत आ रही है ना, तो क्या करोगे, हम तो साक्षात तुम लोगों के सामने है ना यार, तो पूछोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद अगर हम तो बताएंगे तो समझ में इंशाल्लाह आएगा ही, उसमें भी आ जाएगा यार क्यों दिक्कत ले रहे हो। हमने देखो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए ना ऐसा किया है कि एक तो टाइम भी कम है, तुम लोगों को समझ में भी आ जाए। सारे सब्जेक्ट्स को लेकर ऐसे चलना थोड़ा मुश्किल भी है, तो क्या हो कि तुम लोगों को वो बातें वहाँ समझ में आ जाए वीडियोस में। और दूसरी बात यह है कि अगर दिक्कत हो तो पूछ भी लो, अगर ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो तो वो लोग कमेंट कर लें, सिंपल सी बात है, उनको बताऊंगा मैं फिर से, है ना। तो ऐसा है मामला, क्लियर है। ठीक है, तो वो सारी बातें बहुत अच्छी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर देख लेना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, आज हम लोग बात करेंगे इल्मे बदी की। और देखो, इल्मे बयान और इल्मे बदी कहते किसे हैं, ये भी हम लोगों ने एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बात की हुई है। ठीक है, तो उसे भी तुम लोगों में से किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि इल्मे बदी क्या है, तो जाकर क्या करोगे, देख लोगे तुम लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा, है ना। आसान। तो देखो यहाँ पे, अब अगर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इल्मे बदी की एक टाइप है, वो उसका नाम है तजनीस। क्या नाम है भैया, तजनीस। ठीक है, तजनीस। यार ये लोग काम क्या करते हैं, इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि किसी शेर के अंदर अगर उसका हुस्न अपना पैदा हो गया है, यानी कि ये सब जेवर है ना, बताया था मैंने। तो इन जेवरात को हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इनसे किसी भी शेर को किस तरह से खूबसूरत बनाया जाता है। तजनीस क्या होता है, तजनीस क्या होती है, तो यहाँ पे देखते हैं हिंदी और इंग्लिश का नाम पहले इसमें पता करते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी ये है, इंग्लिश में भी इसको पढ़ना होता है, होमोफोन्स कहते हैं, होमोनिम, है ना, होमोनिम, होमोनिम या होमोफोन्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, होमोफोन्स, है ना, समझ में आई ना बात। हिंदी में क्या कहते हैं, एक तो हम नाम कह सकते हो, हम नाम, और हिंदी में एक और नाम है इसका, सम नाम, सम नाम। अब इसका क्या मतलब है, हम नाम या सम नाम। हम नाम का मतलब कि एक जैसा नाम। ठीक है, अभी देखो इसका, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, तारीफ क्या की गई है, इसकी तारीफ है ये। ठीक है, तारीफ की गई है इसकी, तारीफ की गई है इसकी कि कलाम में दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ्फुज या इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों। इमला और तलफ्फुज दोनों ही कैसे हो, एक जैसे हो। जैसे जैसे तुम कह सकते हो कि गले गिले, इमला कैसे है, स्पेलिंग जिसको कहते हैं इमला, इमला, इमला बोले तो स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग के लिहाज से क्या हो, सेम हो, एक जैसे स्पेलिंग हो। ठीक है, और मखरज भी उसका क्या हो, एक हो। मखरज मतलब कि अदा करने की जो जगह है, किसी भी लफ्ज को अदा करने की जो जगह है, ठीक है, उसको मखरज कहते हैं, वो भी कैसा हो, सेम हो। लेकिन मानी क्या हो, उनके अलग अलग हो, मानी क्या हो, अलग अलग हो। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। जिस तरह से कह सकते हो कि अभी कुछ लफ्ज याद नहीं आ रहे, इसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है दिया हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक परवाना है, परवाना है, ये है। इसी तरह से यहाँ पे गले गिले है, ठीक, गले लगते, ठीक तो है, यहाँ गिले है।
है ना, ये गिले है, लेकिन देखो इमला सेम है। यहाँ पे क्या है, परसों बरसों। देखो परसों बरसों में प और ब का फर्क है, अभी मैं इसे समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, इंग्लिश के अल्फाज नहीं याद आ रहे हैं होमोफोन्स वाले, है ना। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है ना, उसमें देख लो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं इनके जो अदा करने की जो जगह है वो सेम सेम है। लफ्ज तलफ्फुज कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है, सेम सेम है दोनों की, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लफ्ज होते हैं, है ना। तो तारीफ क्या भैया, समझ लिया आप लोगों ने तारीफ इसकी, ये कलाम में दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ्फुज या इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर मानी के एतबार से मुख्तलिफ हो, तो शेर की ये खूबी क्या कहलाती है, शेर की ये खूबी हुस्ने सनात तजनीस कहलाती है। क्या कहलाती है, हुस्ने सनाते, 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 हुस्ने सनाते, सनाते तजनीस, तजनीस कहलाती है, ठीक है, कहलाती है ना। क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत यहां तक। अब जैसे देखो ये शेर है हमारे पास, दो तीन शेर है हमने लिखे हैं यहाँ पे, इसमें समझेंगे हम लोग। गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। आतिश का ये बहुत ही प्यारा सा शेर है। ये शेर देखो, दिल में पैदा हिम्मते परवाह न कर, दिल में पैदा हिम्मते परवाह न कर, वरना मर्गे शौक के परवाह न कर, वरना मर्गे शौक के परवाह न कर, ठीक है ना, मर्ग है ना। मैं बताऊंगा इसके और बारे में क्या है यहाँ पे। अगला शेर देख लेते हैं। हो गए परसों के बरसों तुम न आए क्या सबब, हो गए परसों के बरसों तुम न आए क्या सबब, आपने अच्छा किया वादा वफा अच्छे तो हो, आपने अच्छा किया वादा वफा अच्छे तो हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ गिले से गले, सॉरी गले से लगते ही जितने गिले, उसका इमला देखो, इसका इमला देखो, इमले के एतबार से दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। लेकिन गले गिले, अब गले और गिले में क्या फर्क है, गिला शिकवा करना, शिकायतें करना, ठीक है ना, गले लगना वो अलग है, गिले करना वो अलग है। इमला देखो सेम है, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड तजनीस, ठीक है। दिल में पैदा हिम्मत परवाना कर, परवाना, परवाना कौन है, ये परवाना, ये परवाना वो परवाना, ठीक है। जिससे वो शेर याद आ गया, मोमिन का शेर है, कहता है कि मगज को बाग में आने न देना, मगज को बाग में आने न देना, नाहक खून परवाने का होगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। मगज बोलते हैं मधुमक्खी को, ठीक है। कहता है कि मधुमक्खी को बाग में मत आने देना, नाहक खून परवाने को होगा। देखो ये शायर की सोच देख रहे हो ना, कहां तक गई है सोच। क्या मतलब हुआ इस शेर का, मतलब ये होता है कि मगज यानी कि मधुमक्खी को बाग में नहीं आने देना, बाग यानी कि जहां पे फूल पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वहां नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना, वो आएगी, मधुमक्खी क्या होगी, आएगी, आने के बाद उससे रस निचोड़ेगी, रस निचोड़ कर जाकर क्या करेगी, शहद बनाएगी, है ना। शहद बनने के बाद क्या होगा, शहद बनने के बाद उससे क्या होता है, शहद तो निचोड़ लिया जाता है, फिर क्या बचता है हमारे पास, मोम, है ना, मोम बच जाती है। अब उसके बाद कहता है कि उस मोम से क्या बनने वाला है, मोमबत्ती बनेगी, ठीक है ना, कैंडल। उसको जब आप जलाओगे तो जलाने के बाद क्या होता है, वहां पर पतंगे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके आसपास क्या होते हैं, मंडराने लगते हैं, उसी को परवाना कहते हैं। बात समझ में आई। अब क्या हुआ, परवाना जब भी तुम देखोगे तो आप देखोगे कि रोशनी के पास परवाने होते हैं, पतंगे होते हैं, और वो पतंगे
आपको कुछ देर बाद मरे हुए मिलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी परवाना वहां पे जिंदा नहीं बचता है। तो वही कहता है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शमा, शमा यानी कि रोशनी, रोशनी और परवाने में बहुत गहरा ताल्लुक है। एक क्या है? एक रोशनी का दिलदादा है, उसका आशिक है। रोशनी उसकी क्या है? माशूक है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे वही कहता है कि देख लो ना यार, माशूक ने आशिक का क्या किया है? कत्ल कर दिया। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? रोशनी ने परवाने का कत्ल कर दिया, तो उसको जाने ही मत दो यार। उस आशिक का बिला वजह क्या होगी? उस आशिक की कत्ल किया जाएगा, कत्ल होगा और रहेगा ही नहीं ना, रह नहीं पाएगा ना वो, बगैर उसके रह ही नहीं पाएगा। जाना ही है उसे, क्योंकि वो उससे क्या करता है? मोहब्बत करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता है वो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए नाहक खून परवाने का होगा, मत जाने दो यार। ठीक है, वही बात यहाँ पे आई है। यही वो परवाना है, ये वही परवाना है। ठीक है, दिल में पैदा हिम्मत परवाना कर, उस परवाने की तरह हिम्मत पैदा कर। बार बार क्या करता है? बार बार वो मरता है फिर जाता है, मरता है फिर जाता है, फिर आशिक बनता है वो। समझ आ? आशिक ही नहीं छोड़ता है, मोहब्बत करना नहीं छोड़ता है। तो मोहब्बत पैदा कर, ठीक है, उसकी तरह। मोहब्बत करने के लिए क्या होनी चाहिए? जिगरा। और परवाने की तरह अगर जिगरा है तो मरने के लिए तुम तैयार रहो। फिर आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे अगर मुराद लोगे तो ये मोहब्बत से मुराद हम लोग ले सकते हैं कि तुम्हारे लिए जो अहम का मतलब क्या हो गया? अहम का मतलब हो गया कि जो तुम्हारा करियर है, जिस चीज के लिए तुम सोच रहे हो कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, तुम्हारा जो एम है, तुम्हारा जो गोल है, उससे ऐसी शदीद तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जानी चाहिए कि तुम उसके लिए क्या कर जाओ, किसी भी हद तक, यानी कि जायज तरीके से, हद भी पार कर दो लेकिन जायज तरीके से। ठीक है, वहां पे कोई ऐसा काम ना कर जाओ कि तरीका तुम्हारा गलत हो जाए। भले ही तुम, जैसे देश के लिए मर मिटना है, तो देश के लिए मर मिटना है, तुमने देख लिया है कि तुम्हें देश की मोहब्बत है ना यार, तो मर मिटोगे ना। तुमने देखा कि दुश्मन मेरे सामने है, तुम मरने को तैयार हो, बिल्कुल कोई परवाह नहीं की है। वही परवाना, तुमने परवाना बनना है, परवाना करनी है। तो अगर दिल में पैदा हिम्मत परवाना कर, दिल में पैदा हिम्मत परवाना कर, वरना मर्दे शौक के परवाना कर। ठीक है, मर्दे शौक यानी कि यहाँ पे और क्या कहता है? मर्दे शौक बोले तो मौत का शौक जो है ना तुम्हारे दिल में, उसकी परवाह मत कर, परवाने की तरह बन, उसकी तरह हिम्मत पैदा कर, मौत के बारे में मत सोच। ठीक है, अगर तुझे अपने एम से, अपनी गोल से मोहब्बत है तो तू उसकी तरह मोहब्बत कर, परवाने की तरह, उसकी तरह हिम्मत पैदा कर। समझ में बात आ रही है ना? और अपने दिल में जो मर्द शौक है, यानी कि मर मिटने के जो जज्बा है, वो पैदा रख, वो रख, इसकी परवाह न कर कि मैं मर जाऊंगा। ठीक है ना, मरना तो है ही यार। आ रही बात समझ में ना? हाँ। हो गए परसों के बरसों तुम न आए क्या सबब, हो गए परसों के बरसों तुम न आए क्या सबब, आपने अच्छा किया वादा वफा, आपने अच्छा किया वादा वफा। अच्छे तो हो, कहने का यहाँ पे क्या मतलब है? माशूक पूछता है, आशिक पूछता है, आशिक पूछ रहा अपने माशूक से, यार तुमने तो वादा किया था आने के लिए, है ना? कहाँ हो तुमने वादा किया, कहाँ हो? परसों का कहा था तुम, बरसों हो गए अभी तक तुम आए नहीं, क्या सबब है इसका? ठीक तो हो ना तुम? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है? कुछ तो बता दो, मेरा भी ख्याल कर लो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो परसों और ये जो बरसों है ना बेटा, परसों बरसों, ये दोनों क्या है? तजनीस है। यहाँ परवाना, यहाँ परवाना, यहाँ परवाना, ये दोनों क्या है? तजनीस है। ठीक है, अब इसमें तुम बताओगे, तुम कहोगे कि अरे सर यहाँ तो परसों और बरसों, इन दोनों के आप हर्फ देखें, इमला देखें, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पे और यहाँ पे आपको मिलेगा बे, ब। ठीक है, दोनों में तो फर्क है। हमने अभी अभी कहा है यहाँ पे किसके लिहाज से? अल्फाज, जो तलफ्फुज या इमले के लिहाज से, तलफ्फुज या इमला के लिहाज से। इमला बोले तो ये देखो इमला इन दोनों का, तलफ्फुज बोले तो जो मखरज जिससे हम लोग अदा करते हैं उसे प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं। परसों और बरसों, परसों कौन आ रहे हैं?
होंठ आ रहे हैं ना, परसों, ठीक है, बरसों, दोनों में अदा करने की जो मेन जड़ है, जगह है, वो कौन है, परसों, बरसों, होंठ है हमारे, लब है हमारे, है ना, ये दोनों लब। बात समझ में आ रही है? तो एक ही जगह से इनके अदा करने का जो तलफ्फुज है, इस तलफ्फुज के अदा करने की वजह से ही, ठीक है, हम लोगों ने इसको तजनीस के खाने में रखा है। तो तजनीस क्या होती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसे नोट करो और अगर कहीं दिक्कत हो मैसेज करो, ठीक है, और पूछो। चलो ठीक है।